हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में एक बच्ची का जन्म हुआ है और डॉटर का, तो आप उसके लिए क्या फ्यूचर के लिए ऐसी सेविंग्स कर सकते हैं जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई में दिक्कत ना हो, शादी वगैरह अच्छे से हो जाए। तो ये सब चीज़ें भी करना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो आप अचानक से बच्चा बड़ा होगा और सारा पैसा लगा दोगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आपके पास पहले से बहुत अच्छा बैकअप है तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको अभी से, जैसे बच्चा 2-3 साल का हो गया है, तो स्टार्ट कर देना चाहिए सेविंग्स करना। 1 साल में तो कम से कम कुछ नहीं तो 50,000 तक तो आपको सेविंग्स करनी ही चाहिए। बाकी देखते हैं कि कौन क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। पहला तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स वगैरह की आप स्टडी करके, कंपनी कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसके पास टर्नओवर कितना है, फ्यूचर में वो कंपनी कैसा काम करेगी, ये सब देख के आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हो कि सेफ़ होता है वो। आप स्टॉक्स खरीद सकते हो। स्टॉक्स में जैसे शेयर्स की मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिसमें अभी बहुत अच्छा हाइक आया हुआ है, जो कि रिज़ल्ट के पहले थोड़ा सा डाउन हो गया था, बट अब देखो आप तो कितना अच्छा सारे शेयर्स ने मूवमेंट दिखाया है। तो ये तो अभी की हम बात करें, लेकिन आज से अगर हम 10 या 15-20 साल की बात करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा गेन होगा। अगर आप अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे तो डरने की कोई बात नहीं है, पैसा बिल्कुल नहीं डूबता है। थोड़े समय में पैसा इधर उधर होता रहता है, मतलब ऊपर नीचे शेयर का प्राइस हो जाएगा, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद इन्वेस्टिंग करी है 3 साल से, तो मुझे पता है शेयर में कैसे क्या मूवमेंट्स होते हैं, शेयर कब अप होता है, कब डाउन होता है। तो आपको पेशेंस के साथ 10 साल 15 साल का टारगेट लेके आपको इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए, नहीं करी है तो। दूसरा, आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में अगर जानते होंगे तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। ये एक लड़की के लिए ही गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसमें 8% के अराउंड आपको इंटरेस्ट मिलता है। काफ़ी सारे बेनिफिट हैं इसके। अगर आप इसमें 250 से और लेकर 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी आगे मैं बताऊंगी आपको कितने साल में आप इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे तो उसके कितने साल बाद आपका पैसा कितना अमाउंट हो जाएगा, जो कि आप देख के चौंकोगे कितना अच्छा इंटरेस्ट दे रही है सरकार आपको। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा 18-19 साल का होता है, कॉलेज में जाता है, तो आप अच्छा कॉलेज में डालने के लिए 10-12 लाख रुपए आजकल तो कुछ है ही नहीं। तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए उनकी पढ़ाई की, उनके फ्यूचर की, और साथ साथ अपने हेडेक भी कम कर सकते हो आप, क्योंकि आप एक साथ ही इतना पैसा कहाँ से लाओगे। लोन वगैरह लेना तो बेवकूफ़ी है, एजुकेशन लोन आजकल बहुत ज़्यादा महंगा है। लमसम अमाउंट आप ऐसे थोड़ा सा जोड़ जाड़ के 20-25 साल बाद काफ़ी अच्छा एक अमाउंट बना लोगे। तो इसलिए इन्वेस्टिंग मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों पे नहीं भरोसा है तो आप गवर्नमेंट चीज़ों पे ही खाली इन्वेस्टमेंट करें, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फ़ंड होता है, उसमें पैसा आप डालो। जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती हैं, आप उसमें पैसा डाल दो। या फिर आपको गवर्नमेंट का सॉवरेन बॉन्ड होता है, वो रिलीज़ करती है आरबीआई, आप वो भी ले सकते हो। तो ऐसी चीज़ें हैं, आपको ऑनलाइन जाके गूगल में ये सब चीज़ें पता करनी होंगी कि कहाँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहाँ कहाँ रिस्क कम है। अगर आप हाई रिस्क टेकर हो तो मेरा सजेशन है आप स्टॉक्स में, शेयर्स में, इक्विटी मार्केट में और म्यूचुअल फंड ज़रूर आप ऑप्ट करो, क्योंकि उसमें रिटर्न्स काफ़ी अच्छे होते हैं, कंपाउंडिंग लगती है उसमें, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। बाकी आगे हम देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना और म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और मैंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों, मैंने खुद इन्वेस्टमेंट करी है, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ। मैंने ऐसे ही नहीं हवा में बातें कर दी कि बस यहाँ यहाँ पैसा लगा दो। मैंने खुद ये इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मुझे खुद नॉलेज है इस शेयर्स का, स्टॉक मार्केट का। 3-4 साल हो गया मुझे ये सब इन्वेस्टमेंट देखते हुए, स्टॉक्स में मैंने काम किया है, मतलब ऑब्ज़र्व किया है काफ़ी ज़्यादा। कोरोना के टाइम से पहले से मैंने देखा है मार्केट में कितना किस तरह से मूव आता है, और एक सेकंड में पैसा इधर का उधर हो जाता है। बट उसके बाद मैंने ये सीखा कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है,
अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो, और उसके बाद रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये मनी कंट्रोल की ऐप है। मनी कंट्रोल ऐप में सारा कुछ शेयर से रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है कि शेयर जैसे अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, मार्केट में क्या न्यूज़ आ रही, ग्लोबली क्या घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से शेयर में क्या मूवमेंट आ सकती है, तो यहाँ पे आप सारा कुछ ट्रैक कर सकते हो। मनी कंट्रोल ऐप मुझे तो अच्छी लगती है। बाकी अगर आपको कोई और ऐप पता हो तो आप उसमें भी सारे स्टॉक्स के बारे में देख सकते हो। ये देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आज ये सारे अप हो चुके हैं और ये आज के लूज़र स्टॉक्स हैं जो सारे डाउन चल रहे हैं शेयर्स। तो कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है दोस्तों, तो कभी कभी शेयर्स डाउन हो जाते हैं। बाकी डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। ये देखिए HDFC का शेयर है, ये आज 1600 रुपये में चल रहा है। मैंने इसको ट्रैक किया था एक हफ्ते पहले ही, तो ये लगभग 1400 और 1500 के बीच में था और आज इसका प्राइस देखिए। आप इस तरह से देखिए, गूगल में सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन से स्टॉक को आज ख़रीदना चाहिए, तो गूगल आपको बेस्ट ऑप्शन दिखाता है कि आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये देखिए 5 पैसा की वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसमें आपको सलाह दी जाएगी कि आप ये स्टॉक आज ख़रीदो तो आगे चल के इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो मैंने मनी कंट्रोल में जाके हम देखते हैं कि मनी कंट्रोल क्या सजेस्ट करता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये आज के रेट लिखे हुए हैं जो कि, और टारगेट आगे का आपको ये दे देगा कि आगे चल के ये स्टॉक या शेयर कितने तक हो सकता है। तो आप यहाँ से भी आप बहुत अच्छे स्टॉक्स या वैल्यूएबल स्टॉक्स को पिक कर सकते हो। मैंने भी यहाँ से बहुत अच्छे स्टॉक्स चुने हैं। तो एक ये है सुकन्या समृद्धि योजना, ये गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है। ये मुझे पहले नहीं पता था, बट ये इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छा है। तो देखिए दोस्तों क्या क्या इसके नियम और शर्तें हैं। इसमें आप 250 से लेकर कम से कम और 1.5 लाख ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा राशि नहीं है तो कोई बात नहीं, 250 भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो बच्ची अगर 10 साल से कम की है तभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 साल का बच्चा है तो भी कर सकते हैं। एक बच्ची का एक ही खाता चल सकता है, 21 साल की हो जाएगी तभी आपको पैसा मिलेगा जब उसकी पढ़ाई या शादी के लिए आपको चाहिए होगा। दूसरी बात, एक घर में 2 ही बच्चियों का अकाउंट खुल सकता है, उससे ज़्यादा लड़कियों का नहीं खुल पाएगा। 18 वर्ष की हो जाएगी उसके बाद आप पैसा इसमें से निकाल सकते हो। तो ये देखिए मैंने कैलकुलेशन करी है दोस्तों कि आप 5 साल के बच्चे की, या थोड़ा कम कर लेते हैं इसको, या पहले 1 लाख हम देखते हैं। 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और बच्चे का एज हम रख लेते हैं 2 साल के करीब, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आगे चल के उसकी मतलब आपके पैसे की क्या वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 साल कर लिया है और 2024 हमारा अभी चल रहा है। तो 50,000 रुपये 1 साल में, बच्चा है 2 साल का, तो उसकी आगे चल के क्या वैल्यू होने वाली है। तो ये देखिए 7.5 लाख आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी विद इंटरेस्ट। जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 15,59,193 का। 2045 में मैच्योर होगा पैसा, 23 लाख रुपए टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो, आपने सिर्फ 7.5 लाख रुपए लगा के 23 लाख रुपए आपको मिलेंगे 18 साल की जब बच्चे की उम्र हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बाकी हम कम पैसा भी देख लेते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, थोड़ा सा हम इसको 10,000 मान लेते हैं। 1 साल में अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो और बच्ची आपकी 5 साल की है तो क्या वैल्यू होगी पैसे की, तो देखते हैं। तो 1.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट करी है, टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 3,11,000 का। 2045 में पैसा मैच्योर हो जाएगा, 4,61,000 रुपये मिलेगा आपको। 1.5 लाख रुपए लगा के 4,61,000 रुपये कौन देता है। बाकी ये देखिए क्या क्या नियम और शर्तें हैं इस अकाउंट को खोलने की, सुकन्या समृद्धि योजना को। तो दोस्तों आपको बैंक जाना है, कोई भी आप अच्छी बैंक, गवर्नमेंट बैंक चले जाओ, वहाँ पर आपको इसका फॉर्म दे दिया जाएगा। फॉर्म आपको फिलअप करके बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है, माता पिता के जो एड्रेस का प्रूफ है वो होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए दोनों पेरेंट्स का, मतलब मम्मी का पापा का। बाकी आप इसमें 250 कम से कम और 1.5 लाख ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बच्चा आपका 10 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप अकाउंट नहीं खोल पाओगे। बच्ची आपकी 10 साल से कम ही होनी चाहिए, 1-2 साल की भी होगी तो चल जाएगा। 21 साल तक आप इसमें पैसा जमा कर सकते हो।
बाकी आप 18 साल में जब बच्चा हो जाएगा तो आप पैसा निकाल सकते हो, अगर आपको शादी करनी है या बच्ची की पढ़ाई के लिए आपको पैसा चाहिए। मेरी माननी है तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करिए इसमें।